हेलो टू एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए वो ये CUET अंडर ग्रेजुएट टेस्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो हो रहा है। क्राइटेरिया आज की जो ये वाली वीडियो है ये बीकॉम अगर हम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स के लिए ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है बीकॉम, जिसको हम बीकॉम प्रोग्राम कहते हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो उसके क्या क्राइटेरिया हैं, उसकी पूरी प्रोसेस आप किस तरीके से CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के टेस्ट की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, उससे रिगार्डिंग ये वीडियो है। बीकॉम एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है, जो बीकॉम ऑनर्स नहीं कर पाते या करना चाहते वो बीकॉम करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इसके थ्रू हम समझेंगे कि हम किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करें फॉर गेटिंग एडमिशन इन बीकॉम। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, आपको पता है अगर आप रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET टेस्ट देना जरूरी है। इसके लिए आपको जो इसकी वेबसाइट है जो CUET.samar.ac.in पर जाना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, सर्कुलर के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी वीडियो जो इस CUET के ऊपर बनी हुई है वो सारी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो सिलेबस है बीकॉम में, अगर आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं सब्जेक्ट से वैसे, उनका सिलेबस का लिंक भी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप SOL से करना चाहते हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से करना चाहते हैं, तो आपको इस लिंक के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड से करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 मई के आसपास स्टार्ट होगा। शुरू करते हैं अभी का इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम CUET के लिए है और बीकॉम के लिए है। सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसीजर होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। काउंसलिंग, टाइप ब्रेकिंग, रूल्स एटसेट्रा वो बाद में बताए जाएंगे, उसको जब ही देखेंगे। 3 सेक्शंस हैं, हमें पता है। पहला सेक्शन जो है वो लैंग्वेज का है, जहां पर ये 13 लैंग्वेज है जो सेक्शन 1A के अंतर्गत है। अगर हम बीकॉम की बात करें तो हम इंग्लिश कंपलसरी लगभग पढ़ते हैं, एंड कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज, अगर हम दिल्ली की बात करें तो हिंदी एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अगर हमने मैथ नहीं ले रखा तो हम सबसे पहले हिंदी लेते हैं, बाकी रीजनल लैंग्वेज भी हम ले सकते हैं। सेक्शन 1B के अंदर भी 20 लैंग्वेज है। अगर आप मैंने इसमें से भी कोई चूज किए तो आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं, क्योंकि DU इसको ही परमिट करती है। ये DU के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आपके 27 है उसमें से आपको चूज करने होंगे, और ये आपके डिपेंड करेगा जो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स लेना रहे हैं। जैसे अभी हम ये वीडियो बीकॉम के ऊपर बना रहे हैं तो देखेंगे वहां पर क्या क्या आप वहां पर ले सकते हैं। एक जनरल टेस्ट है, वो भी देखना होगा कि क्या वो बीकॉम में लिया जा सकता है। बीकॉम ऑनर्स में तो नहीं लिया जा सकता, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी को भी हम चेक करेंगे आगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है कि बीकॉम प्रोग्राम लेते समय आपको पहले DU की जो हम डिस्कस ये कर रहे हैं ये स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को देख लिया जाए। जब भी आप सेलेक्ट करें सब्जेक्ट को, उसके बाद ही आप अप्लाई करें CUET.samarth.ac.in पर। नहीं तो दिक्कत होगी, आप टेस्ट भी देंगे और वो अगर अकॉर्डिंग टू DU नहीं होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसको हमें समझना जरूरी है और इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे। अब बात आती है इंपॉर्टेंट बात, जिसको हमें थोड़ा सा डीपली समझना होगा कि अभी हम जो ये बात कर रहे हैं ये एलिजिबिलिटी ऑफ बीकॉम के लिए कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए है। इस बीकॉम प्रोग्राम की क्या एलिजिबिलिटी है, अगर हम देखें तो 2 ऑप्शन उन्होंने हमें दिए हैं। एक तो आपको एक लैंग्वेज लेनी है। आपको पता है कि वो अगर एक ही लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश होगी, बट हमारी हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसमें से कौन सा देना चाहते हैं। लैंग्वेज का टेस्ट और उसका सिलेबस भी ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरी वीडियो में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसी के बेस पर MCQ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आप कोई 2 सब्जेक्ट लेंगे लिस्ट B1 से, जिसको हम देखेंगे लिस्ट B1 में कौन से 2 सब्जेक्ट हैं, और उसके अलावा एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, वो चाहे B1 का हो या B2 का हो, मतलब कि टोटल 3 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, प्लस ये एक लैंग्वेज। एक ऑप्शन तो ये दे रखा है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, B1 से हो चाहे B2 से हो,
और आप सेक्शन 3 का जो जनरल टेस्ट है जो हमने बात की थी वो आपके बीकॉम में यूज किया जा सकता है। तो ये जो नीचे वाला कॉम्बिनेशन है अगर इसको देखें तो हम देख पाएंगे आगे स्लॉट की अगर हम बात करें उसको देखेंगे और इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, CUET का स्कोर आएगा और उसके बेस पर ही आपको जो कॉम्बिनेशन आपने लिया है उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। अगर हम DU की बात करें तो उसमें अब देखो यहां पर अगर हम देखें स्लॉट 1 जो एक इंपॉर्टेंट स्लॉट है, इस स्लॉट में हम देखें तो एक लैंग्वेज हमारी है जो बीकॉम के लिए जरूरी है जिस पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करने होंगे आपको 50 में से। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 200 नंबर टोटल बैठते हैं, 45 मिनट इस काम के लिए आपको मिलेंगे। और वो लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो 2 हैं, तो पहला ऑप्शन अगर हम बीकॉम का देखें तो वो फुलफिल नहीं होता क्योंकि वहां पे तो 3 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, यहाँ आपके पास 2 है। बट जो दूसरा नीचे वाला ऑप्शन है वहां ये फुलफिल होता है क्योंकि एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लेना है और जनरल टेस्ट आपका काउंट हो रहा है। तो जो स्लॉट 1 है वो दूसरे ऑप्शन में आपके बीकॉम को कवर कर लेगा, पर अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो फिर आपको स्लॉट 1 और 2 दोनों देने पड़ेंगे, दोनों की फी पे करनी पड़ेगी। 40 क्वेश्चन होंगे आपके एक सब्जेक्ट के लिए। अगर हम सेकंड वाला ऑप्शन देखें तो हम एक सब्जेक्ट यहां पर लेंगे, ठीक है। 50 में से 40 आपको करने होंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स हैं, 45 मिनट पर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। जनरल टेस्ट में 75 में से 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 5 ही मार्क्स हैं, 300 मार्क्स का बैठता है, 60 मिनट इसके लिए आपको मिलेंगे। 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो इसको आपको समझना है कि 5 के अगेंस्ट में आपका एक नेगेटिव मार्क है अगर आप गलत आंसर देते हैं। तो पेपर जब अटेम्प्ट करेंगे तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। अभी इतने बेस पर देखो आप तो बीकॉम के अकॉर्डिंग देखें तो मेरे लिए अगर सिर्फ मैं बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता हूं तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक सब्जेक्ट यहाँ, एक सब्जेक्ट यहाँ और जनरल टेस्ट, इसके बेस पे आपकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है। तो जो भी आप लैंग्वेज एक लेनी पड़ेगी कंपलसरी हमारे लिए, जिस भी एक सब्जेक्ट में, देखिए आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स हैं, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, कुछ के पास मैथ भी है, तो आप उन चारों में से जिसमें एक में बेस्ट हैं उसको यहाँ ले ले और उसके बेस पर आपकी मेरिट बन जाएगी। तो बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए आप बहुत मतलब आपके लिए आसान है थोड़ा सा, बाकी सबके लिए ही है तो ऑब्वियसली है वो तो सब पर जाएगा, पर मेरे हिसाब से अगर आप बेस्ट हैं तो आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में स्लॉट 2 के अंदर एक लैंग्वेज आपको लेनी है, वहां अगर आप लैंग्वेज ले चुके हैं तो यहाँ आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ लैंग्वेज आपको फिर छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 4 मिलेंगे, तो 3 हमें लेने हैं दूसरे ऑप्शन के हिसाब से और एक लैंग्वेज लेनी है, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग स्लॉट 2 बैठ जाएगा। तो यहाँ आप 3 सब्जेक्ट लेकर, चाहे अब वो अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी ले सकते हैं। उसके बेस पर आप पेपर देंगे, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। और उन 3 में आपके 40-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो 120 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, 600 मार्क्स यहाँ से निकल के आएंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम आपको 3 आवर का ड्यूरेशन मिल सकता है 4 सब्जेक्ट अगर आपने चूज किए हैं तो। नेगेटिव मार्किंग हर जगह है तो यहाँ पर भी होगी, 1 मार्क कटेगा, ठीक है। लैंग्वेज के लिए वही 5 है तो वो अलग नहीं है, सेम सब कुछ सिस्टम है। स्लॉट 2 ये है। अब हम स्टडी करते हैं कि अगर क्या बेस्ट ऑप्शन होगा बीकॉम के लिए अगर करना चाहें तो। मेरे हिसाब से स्लॉट 1 सबसे अच्छा ऑप्शन है, जहां आप इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज यहाँ ले सकते हैं। कोई एक सब्जेक्ट लेना है, इतने सारे ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। मतलब लेने को तो वहाँ 2 ले सकते हैं, पर जो भी आपका इसमें बेस्ट स्कोर होगा उसे एक का वहाँ पर चला जाएगा और जनरल टेस्ट को आप ले सकते हैं अगर आपकी जनरल टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन या जो सिलेबस है उस पर पकड़ है तो ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। स्लॉट 2 भी आप ले सकते हैं पर उसके लिए आपको एक लैंग्वेज यहाँ लेनी पड़ेगी और कोई 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे इन 4 में से, या इसके अलावा कोई और आपने 12th में पढ़ा हो और वो उस लिस्ट में हो तो उसको भी आप यहाँ ले सकते हो, जैसे कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, ठीक है। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन है तो आप उनको भी इंक्लूड यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम दोनों के लिए जाना चाहते हैं तो आप स्लॉट 1 स्लॉट 2 बल्कि दोनों टेस्ट दीजिए तो आप दोनों के लिए देख लेंगे, दोनों में एलिजिबल हो जाएंगे। जहां आपका नंबर आ रहा है फिर आप वहां पर ले सकते हैं। ये वो कॉलेजेस हैं DU के अंदर जो बीकॉम ऑफर करते हैं। 22 कॉलेज इस पेज पर दिख रहे हैं आपको, ठीक है।
अदिति महाविद्यालय, जहाँ W लिखा है वो वुमेन्स के लिए है, ठीक है। सीट दे रखी हैं, अलग अलग कैटेगरी में कितनी है। इवनिंग जिसके साथ लिखा है EVE वो इवनिंग कॉलेज है, तो ये 44 कॉलेज है जो बीकॉम जो है जहाँ पर DU के अंदर स्टडी या पढ़ाई जाती है, तो आप इनमें से कॉलेज को भी चूज कर सकते हैं आगे जब आपका CUET का स्कोर आ जाएगा। तो प्रोग्राम स्पेसिफिक में लिस्ट है, आपको पता है सेक्शन 1A और 1B जो है वो लैंग्वेज के लिए है। DU ने एक लैंग्वेज आपको बोली है। देखिए 2 ही लैंग्वेज हम नॉर्मली जानते हैं, बाकी अगर रीजनल लैंग्वेज आपने ली है तो आप उसको भी ले सकते हो। ये 2 लैंग्वेज है जिसमें से आपको एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं जो मैंने यहाँ पर अलग से हाईलाइट कर रखे हैं, ये नॉर्मली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के पास होते हैं। हो सकता है आपके पास दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं जब आप अप्लाई करें। मैंने इसके हिसाब से ही आपको अभी सब कुछ बताया है। ये लिस्ट B2 है जिसके अंदर नॉर्मली एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में गवर्नमेंट स्कूल में फिजिकल एजुकेशन होता है, बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट B2 से भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। टोटल ये 27 सब्जेक्ट हैं जहां से में से आपको सब्जेक्ट को चूज करना है। हर सब्जेक्ट के लिए 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 45 मिनट आपको मिलेंगी और उसके स्कोर को काउंट किया जाएगा जैसे हमने अभी पीछे सीखा। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है और इस बेस पर अगर हम देखें तो हम बीकॉम में क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे, कैसे कॉम्बिनेशन बनाएं, वो इस वीडियो के थ्रू हमने सीखा है। अदर वीडियो भी रिलेटेड टू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 अवेलेबल है मेरे चैनल पर। आप उनको देखकर उनको स्टडी कर कर अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप के लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल रहेगी और आप बेटर सिलेक्शन कर कर एडमिशन पा पाएंगे। बेस्ट विशेस मेरी आप सभी को, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।